गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम बात कर रहे हैं 1 वाट शक्ति को परिभाषित कीजिए। देखिए 1 वाट शक्ति क्या होती है। देखिए 1 वाट उस अभिकर्ता की शक्ति होती है जो 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करती है। 1 वाट, देखिए आपको ऊपर पढ़ाया था, पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो यही है कि 1 वाट किसके इक्वल होगा, 1 जूल बाय 1 सेकंड। पावर की शक्ति की क्या होती है, वाट, और कार्य का क्या होता है 1 जूल, टाइम क्या होता है 1 सेकंड। 1 वाट इक्वल टू 1 जूल बाय 1 सेकंड। तो 1 वाट उस अभिकर्ता की शक्ति होती है जो 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करता है। एक लैंप 1000 जूल विद्युत ऊर्जा 10 सेकंड में व्यय करता है। इसकी शक्ति कितनी है, देखिए एनर्जी कितनी है 1000 जूल, वर्क कितना है हमारा 1000 जूल, और टाइम कितना है 10 सेकंड। आपने क्या बतानी है, पावर क्या होती है वर्क अपॉन टाइम, 1000/10, ये क्या है जूल, नीचे क्या है सेकंड, जूल बाय सेकंड। तो 1000 तो कितना हो गया 100 वाट। वाट क्या होता है, वर्क क्या होता है 1000 जूल, टाइम क्या है 10 सेकंड, पावर क्या होती है वर्क अपॉन टाइम, तो 1000/10 100 वाट। औसत शक्ति को परिभाषित कीजिए। औसत शक्ति क्या होती है, कुल उपयोग की हुई ऊर्जा और कुल औसत का मतलब होता है कुल कितनी ऊर्जा है बटे कुल कितना लिया गया उसमें समय है। तो कुल उपयोग की गई ऊर्जा बटे कुल लिया गया समय, इनके अनुपात को हम क्या कहेंगे, औसत शक्ति। कुल उपयोग की हुई ऊर्जा बटे कुल लिए गए समय के अनुपात को हम क्या कहेंगे, औसत शक्ति। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे अगले क्वेश्चन है ये, कार्य के आधार पर तर्क दीजिए कि इनमें से कार्य हो रहा है या नहीं। सुमा एक तालाब में तैर रही है। देखिए सुमा तैर रही है, ठीक है, सुमा में डिस्प्लेसमेंट भी है और सुमा क्या है, अपनी एनर्जी भी वेस्ट कर रही है। तो एनर्जी भी लग रही है और साथ के साथ क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है। तो इट मीन्स क्या है, कार्य हो रहा है। एक गधे ने अपनी पीठ पर बोझा उठा रखा है। अब देखिए ये गधा अपनी एनर्जी तो लगा रहा है, बोझा तो उठा रखा है, लेकिन क्या है, क्योंकि उठा रखा है ये चल नहीं रहा है, इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो इसलिए क्या है, कार्य जीरो। क्योंकि एस क्या है इसमें जीरो, वो खड़ा है, वो चल नहीं रहा है, तो इट मीन्स क्या है, जीरो। एक पवन चक्की कुएं से पानी उठा रही है। पवन चक्की काम कर रही है, कुएं से क्या कर रही है, एनर्जी अपनी खर्च कर रही है, साथ के साथ पानी में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इट मीन्स क्या है, कार्य आपका हो रहा है। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रही है। देखिए हरे पौधे अपनी जगह पर खड़े हैं, ठीक है, वो चल नहीं रहे, यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो, इसलिए कार्य क्या है इनका, जीरो। इंजन ट्रेन को खींच रहा है, यानी कि इंजन एनर्जी भी वेस्ट कर रहा है और साथ के साथ आपकी डिस्प्लेसमेंट भी है, इसमें खींच रहा है, चल रहा है, तो इट मीन्स क्या है, आपका कार्य हो रहा है। अनाज के दाने सूर्य की धूप में सुखा रखे हैं। देखिए अनाज के दाने सूर्य की धूप में सूख रहे हैं। तो देखिए अनाज के दाने सूर्य की धूप में सूख रहे हैं, तो देखिए लेकिन वो क्या, उसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो क्या आपका कार्य जीरो। पाल नाव ऊर्जा के कारण गतिशील है। पाल नाव ऊर्जा भी खर्च हो रही है, साथ के साथ गतिशील भी है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो रही है, वो जगह पे नहीं खड़ी है, इट मीन्स कार्य आपका हो रहा है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक पिंड को धरती से किसी कोण पर फेंका जाता है, ठीक है। देखिए एक पिंड को आप धरती से किसी कोण पर फेंक रहे हो, वक्र पर चलता है और वापस धरती पर आ गिरता है। तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही क्षैतिज रेखा पर स्थित है। पिंड पर गुरुत्व बल द्वारा कितना कार्य किया गया है। देखिए पिंड पर गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य शून्य माना जाएगा, क्योंकि पिंड का विस्थापन क्या है, शून्य, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या है, एक ही क्षैतिज रेखा में। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, एक ही क्षैतिज रेखा में, इसलिए क्या है, इसका विस्थापन क्या है, शून्य, कार्य क्या हो जाएगा, शून्य। बैटरी बल्ब जलाती है, ऊर्जा परिवर्तन लिखने हैं। बैटरी बल्ब जला रही है, तो बैटरी के अंदर क्या है, रासायनिक ऊर्जा किस में बदल रही है, विद्युत ऊर्जा में। उसके बाद देखिए वस्तु का द्रव्यमान कितना है, 20 किलोग्राम। वेग u कितना है, 5 मीटर पर सेकंड। v कितना है, 2 मीटर पर सेकंड। बल द्वारा किया गया कार्य देखिए क्या है,
m कितना है 20 किलोग्राम, u कितना है 5 मीटर पर सेकंड, v कितना है 2 मीटर पर सेकंड। बल द्वारा किया गया कार्य, तो एनर्जी E1 गतिज ऊर्जा क्या है, हाफ m u1 का स्केयर, हाफ m u का स्केयर। उसके बाद E2 क्या है, हाफ m v2 का स्केयर। किया गया कार्य तो E1 माइनस E2। देखिए स्टूडेंट्स, m आपको दिया हुआ है, u1 ये है, v1 इसको मान लेते हैं, स्टार्टिंग वाली को हम मानते हैं u, जो अंतिम वाली को हम क्या मानते हैं v। तो एनर्जी गतिज ऊर्जा E1 क्या हो जाएगा, हाफ m u का स्केयर, हाफ m 5 का स्केयर, तो ये आ गया, हाफ m v का स्केयर, तो ये आ गया। तो कार्य क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन E1 माइनस E2, 250 माइनस 40 210 जूल। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा अगला क्वेश्चन है 10 kg, m कितना है 10 किलोग्राम। कोई वस्तु मेज ए पर रखी गई है, बी तक लेके आए हैं, ए तथा बी को मिलाने वाली रेखा क्षैतिज है, तो पिंड पर गुरुत्व बल द्वारा कितना कार्य होगा। देखिए m कितना है 10 किलोग्राम, गुरुत्व बल द्वारा कार्य बताना है, g की वैल्यू कितनी है 9.8, लेकिन क्या क्षैतिज रेखा में है, ठीक है। h क्या है हमारा 0, और हमारी वर्क कितना होगा mgh, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। देखिए स्टूडेंट्स क्या है, m कितना है 10 किलोग्राम, एक ए पर रखा गया है, उसको सरकाकर मेज पर ए बिंदु पर पड़ा है, सरकाकर बी बिंदु तक लाया जाता है, तो कितना कार्य होगा। तो m कितना है 10 किलोग्राम, गुरुत्व बल क्योंकि आपको पता है कार्य कितना होगा mgh, ये स्थितिज ऊर्जा है, क्योंकि क्या है गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य बताना है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा mgh। तो यहाँ पे देखो g की वैल्यू ये है, h क्योंकि हाइट नहीं है, h कितनी है 0, a से b तक सरका के लेके आ रहे हैं 0, तो ये कितना हो गया 0। गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य क्या है 0, क्योंकि विस्थापन क्या है आपका क्षैतिज है। स्टूडेंट्स आज के लिए आपने ये 5 तक आपने ये क्वेश्चन सारे करने हैं और अपनी नोटबुक में आपने राइट डाउन करने हैं। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।